नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। तो देखिए टीम ए का आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इस तरीके से 0 1 2 3 4 और नंबर ऑफ मैचेस 1 9 7 5 3। मतलब इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। वन मैच में एक मैच ऐसा था जिसमें उन्होंने कितने गोल किए, 0। 9 मैचेस ऐसे थे जिसमें टीम ए ने 1 गोल किए, 7 मैचेस ऐसे थे जिसमें टीम ए ने 2 गोल किए, 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें टीम ए ने 3 गोल किए, 3 मैचेस ऐसे थे जिसमें टीम ए ने 4 गोल किए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे चैलेंज ये है कि हमको पहचानना होगा कि ये फ्रीक्वेंसी या ये फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहाँ भी लिख रहा है नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, यहाँ भी लिख रहा है नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, तो आप पहचान सकते हो क्या कि ऑब्जर्वेशन कौन सा है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यस, ये जो मैचेस हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये जो गोल्स हैं ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है ना। और एक और तरीके से मैं पहचान सकता हूँ, क्वेश्चन को अगर मैं आगे पढ़ता हूँ तो इन्होंने दिया है फॉर टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स। ये देखिए मीन नंबर ऑफ गोल्स, टीम बी के लिए इन्होंने क्या दिया है, मीन नंबर ऑफ गोल्स। और मीन किसका निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है ऑब्जर्वेशंस का। फ्रीक्वेंसी का मीन नहीं फाइंड करते हम किसका मीन फाइंड करते हैं, ऑब्जर्वेशन का। तो इसका मतलब नंबर ऑफ गोल का मीन निकाला है बी टीम के लिए, और ये आया है कितना, पर मैच 2 आया है। इसका मतलब नंबर ऑफ गोल्स कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ गोल्स ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इसको हम ये देखिए नंबर ऑफ गोल्स को हम xi से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मैचेस को हम fi फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो चलिए फिर से देखते हैं। तो टीम ए के लिए तो इन्होंने हमको एक टेबल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और टीम बी के लिए इन्होंने हमको डायरेक्ट दे रखा है, क्या क्या, मीन दे रखा है 2। तो यहाँ पे देखिए मैं नोट कर लेता हूँ, मीन टीम बी का जो मीन है वो 2 गिवन है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन टीम बी का जो गिवन है हमको 1.25 गिवन है। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, which team may be considered more consistent। ठीक है ना, कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो याद करिए कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट होगी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसा आएगा, लेस आएगा, है ना। और यहां पे हम क्या करेंगे, टीम ए का इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से टीम ए का भी क्या निकाल लेंगे, मीन। ठीक है ना, तो अगर मीन सेम आता है कैसा, टीम बी जैसा, हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड मीन ऑफ टीम ए। अगर वो भी 2 आता है तो हम टीम ए का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे, और केवल स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हम बता देंगे कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो सीवी निकालने की हमको जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी अगर आप सीवी निकालना चाहें तो आप सीवी फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मीन फाइंड कर रहा हूँ, मीन फॉर टीम ए, जिसका हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। तो देखिए मीन ए आप कैसे फाइंड करेंगे, बताइए, क्या आप मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड लगाना चाहते हैं। तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं लगाना चाहते, देखिए डेविएशन मेथड या स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे डेटा पॉइंट्स काफी लार्ज होते हैं और फ्रीक्वेंसीज काफी लार्ज होती हैं। ठीक है ना, तो भाई डेटा पॉइंट्स हमारे कहाँ पे लार्ज हैं, ये देखिए डेटा पॉइंट 0 1 2 3 बहुत छोटे छोटे नंबर्स हमको गिवन है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 9 7 5 ये भी तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी और डेटा पॉइंट्स ऑब्जर्वेशन लार्ज नहीं है, इसलिए हम डेविएशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। और जब डेविएशन मेथड का ही नहीं हम यूज करेंगे तो स्टेप डेविएशन की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि डेविएशन मेथड में जब कोई कॉमन फैक्टर मिलता था तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते थे। ठीक है ना, तो हम सिंपल करते हैं इसको। मीन हमको सिंपल फॉर्मूला हमारा पता है क्या होता है, वैसे तो समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n होता है, बट क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसलिए समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय n होगा। ठीक है ना, तो चलिए fi xi की मैंने एक कॉलम यहाँ पे बना लिया है fi xi। तो देखिए आपको
xi का कॉलम देना है, देखना है fi का मल्टीप्लाई कीजिए 0 into 1 0, 1 into 9 9, 2 into 7 14, 3 into 5 15 और 4 into 3 12। अब यहाँ पर मैंने फाइंड किया समीशन ऑफ fi xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, i बिलोंग फ्रॉम 1 to 5। तो ये आप समीशन फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 50, इसको आप सम करिए 50 आएगा। ठीक है, तो वापस आता हूँ, मीन निकालूंगा मैं, टीम ए का मीन समीशन ऑफ fi xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to 5 कितना आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, और n हम फाइंड कैसे करते हैं, हम करते हैं समीशन ऑफ fi से, यही कैपिटल N होता है। फाइंड कर लीजिए 9 + 1 10 + 7 17 + 5 22 25 हो गया ये, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय कैपिटल N 25 25 बन जाए 25 25 2 ज़ा 50। तो मीन ऑफ टीम ए भी कितना आ गया 2। तो देखिए दोनों टीम्स का मीन क्या है सेम, और मैंने आपको बताया है इफ मीन्स आर सेम डोंट फाइंड CV, गिव द आंसर विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए अब मैं क्या करूंगा कि पहले वेरिएंस फाइंड कर लेता हूं टीम ए का, ठीक है। टीम बी का तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ही है, टीम ए का मुझको क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको फाइंड करने के लिए मुझको क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले टीम ए का वेरिएंस। और वेरिएंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट लगाओगे क्या आप, नो फर्स्ट नहीं लगाएंगे, बिकॉज लगा भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट से भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हम चलिए सेकंड फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, नो। अच्छा हाँ ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले में हम ये फ्रीक्वेंसी वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, चलिए फर्स्ट से इसको फाइंड कर लेते हैं, आप सेकंड से फाइंड कर लो, कैसे भी फाइंड कर लो। तो फर्स्ट से फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, xi माइनस x बार फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो ये देखिए बिकॉज फर्स्ट फॉर्मूले को ही हमने फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से हम सेकंड फॉर्मूला लेके आए थे ना, तो फर्स्ट लगा दो या सेकंड, बात सेम है, मैं फर्स्ट लगाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा xi माइनस x बार। तो xi देखिए क्या आपका 0 और 0 माइनस 2, मीन कितना है 2, 0 माइनस 2, और उसका हमको क्या करना होता है स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, ये स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से 1 माइनस मीन का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, और 3 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, एंड लास्ट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। और हमने समेशन कर दिया किसका, नो इसका समेशन नहीं करना है हमें, फिर क्या फाइंड करना होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार। तो fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर, ये फाइंड किया हमने। अब हमको कौन कौन सा कॉलम देखना है, एक तो फ्रीक्वेंसी का देखना है दिस वन, एंड सेकेंड हमको देखना है xi माइनस x बार, ठीक है। तो 1 4 जा 4, 9 इंटू 1 9, और 7 इंटू 0 0, और 5 इंटू 1 5, और 3 4 द 12, ठीक है। अब इसको देखिए फाइंड करते हैं, 9 + 4 13 हो गया ये, और 5 + 12 17, दोनों को ऐड कर देंगे हम, 7 + 3 10, 1 1 + 1 2 + 1 3, तो कितना हो गया 30। तो समीशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 30। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वेरिएंस ऑफ a इज गिवन बाय 1/n समीशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर विच इज गिवन बाय 1/n। n की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल n की क्या वैल्यू होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन ऑफ fi 25 इंटू समीशन ऑफ fi
इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 30, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करिए 2, ठीक है। तो वेरिएंस कितना आ गया 1.2। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1.2, और 1.2 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 एंड इट विल कम 1.09, 1.09, ठीक है ना। तो देखिए सिग्मा ऑफ ए कितना आ गया, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना आ गया 1.09, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना गिवन है 1.25। तो देखिए ज्यादा कौन सी टीम कंसिस्टेंट होगी भाई, यस टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट देन टीम बी। व्हाई? बिकॉज तो टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट देन टीम बी, क्योंकि टीम ए, बिकॉज देखिए दोनों के मीन सेम है, और मीन सेम है तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेस होगा वो लेस वेरिएबल होगा, और जो लेस वेरिएबल होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो किसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेस आ रहा है, टीम ए का, इसलिए टीम ए लेस वेरिएबल है उसका स्कोर, मतलब वो मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसको मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं क्या करता, अगर मैं ये सेकेंड फॉर्मूला लगाता तब भी ये हो जाता। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1.09 आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उससे भी आएगा सपोज ऐसा मैंने नहीं किया होता, ठीक है, और मैंने यहाँ पे निकाला होता क्या एक्स आई स्क्वायर मैंने निकाल लिया, एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर ये मैंने फाइंड कर लिया है, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर अगर मैं फाइंड करता तो कौन कौन सा कॉलम मुझे देखना है एफ आई का और एक्स आई स्क्वायर का। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 9 9, 4 इंटू 7 28, 9 इंटू 5 45, 16 इंटू 3 48। तो ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, ये हमारा 130 आ जाता, तब भी आ जाता, कैसे भी कर लो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये सेकेंड वाला 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 5 माइनस in the bracket 1/n summation of एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, ये एक्स आई स्क्वायर है 1/n, मतलब 1/n कितना है 25, तो 1/25 इंटू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर कितना है 130 माइनस एफ आई एक्स आई समीशन कितना है 50, और 50 डिवाइडेड बाय n, n कितना है हमारा 25 का क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। तो देखिए 130 डिवाइडेड बाय 25 तो मैं कर ले रहा हूँ, 130 डिवाइडेड बाय 25 ये हो गया 5.2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 देखिए 25 बन जाए 25 2 जा 50, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो देखिए 5.2 माइनस 4 1.2 आ गया, लास्ट टाइम भी आया था। तो सिग्मा स्क्वायर ए वेरिएंस ऑफ ए इज गिवन बाय 1.2, तो सिग्मा ए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय रूट ओवर 1.2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1.09। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों टीम्स का, सॉरी टीम ए का टीम ए बी से लेस है, इसलिए टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।